इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कैसे करना चाहिए, चाहे आप 100 रुपए से ही क्यों ना स्टार्ट करो। उससे पहले आपके लिए ना ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्ट करना कोई ऑप्शन नहीं है। इन्वेस्ट अगर आप अपने पैसे को आज से नहीं करोगे तो आपके पैसे की वैल्यू डाउन जाएगी, यानी जो औकात आपके पैसे की आज है वो हर रोज़, हर महीने, हर साल कम हो रही है। और आपको स्मार्टली अपने पैसे की औकात को मेंटेन करना है एंड इनफैक्ट बढ़ाना है, और ये होगा अपने पैसे को वाइजली इन्वेस्ट करके। आज ना हम 5 इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स के बारे में बात करेंगे, यानी 5 तरीकों के बारे में। और वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको अपने एज के हिसाब से अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और कहां करना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले इन्वेस्टमेंट व्हीकल से, जो कि है फिक्स्ड डिपॉजिट्स। अब अगर आप ओवरऑल देखोगे ना तो फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको एवरेज 6 से 8% का ईयरली रिटर्न मिलता है। अब अलग अलग बैंक्स आपको अलग अलग रिटर्न देते हैं, तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि आप ऐसे बैंक में अपनी एफडी करो जो आपको मैक्सिमम रिटर्न दे। लेकिन अब आप बोलोगे यार निष्कर्ष इन्फ्लेशन भी तो होता है, तो क्या फिक्स डिपॉजिट अच्छा है अपने पैसे को ग्रो करने के लिए? आई वुड से नॉट द बेस्ट वे। फिक्स डिपॉजिट इज अ गुड वे टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ योर मनी। चलो अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसको समझने के लिए आपको इन्फ्लेशन के बारे में समझना है। अब इन्फ्लेशन क्या है? देखो, जो पैसे की वैल्यू है ना वो हर दिन, हर महीने, हर साल, जैसे मैंने बोला, कम होती है। सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप 1 साल पहले, 2 साल पहले वो कुरकुरे का एक पैकेट आता था 20 रुपए का बड़ा। आज जाओगे तो देखोगे वही सेम कुरकुरे का पैकेट 20 रुपए का छोटा आने लग गया है, जो पहले 10 रुपए का आता था। समझ रहे हो? तो सेम ही, मतलब 20 रुपए में मुझे उल्टा छोटा पैकेट मिल रहा है। अगर मुझे बड़ा पैकेट फिर खरीदना है उसके लिए मुझे 30 से 40 रुपए देने पड़ेंगे, राइट? सेम सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं, गाड़ियों के रेट बढ़ रहे हैं, हर चीज़ का ना रेट बढ़ता है। और ये इस कॉन्सेप्ट को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। मतलब आज जो चीज़ें मैं 1000 रुपए में खरीद सकता हूँ, अगले साल 1000 रुपए में मैं वो सेम चीज़ें नहीं खरीद पाऊंगा। मे बी कम क्वांटिटी में खरीद पाऊंगा, या उन चीज़ों का रेट बढ़ गया होगा। और ये रेट क्यों बढ़ते हैं वो एक अलग मतलब डायरेक्शन चला जाएगा वीडियो में, बट आपको समझा देता हूँ। चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई लिमिटेड है, और जब चीज़ें कम सप्लाई में होती हैं, डिमांड बढ़ती है, तो चीज़ों के रेट भी बढ़ते हैं। तुम इतना समझ लो। बट ये भी समझना है तो इतना समझ लो कि भाई तुम्हारे पैसे की वैल्यू डाउन जाती है अगर वो तुम उसको अपने बैंक अकाउंट में छोड़ देते हो या कैश अपने घर में रख लेते हो। डोंट डू इट, राइट? आप फिक्स डिपॉजिट में जब इन्वेस्ट करोगे ना तो आपको अपने पैसे पे ईयरली रिटर्न मिलेगा 6, 7, 8% के आसपास। और इन्फ्लेशन का जो रेट है, अगर मैं एवरेज देखता हूँ, 5 से 6%, यानी आपके पैसे की वैल्यू साल दर साल 5 से 6% कम हो रही है। तो एफडी आपको क्या करेगी? यहाँ पे 5% आपकी वैल्यू कम जा रही है, एफडी मान लो आपको 7% दे रही है, तो आप 2% फिर भी अपसाइड में ही हो, आपके पैसे की वैल्यू कम नहीं हुई। तो यार आप कुछ और करो या ना करो, एफडी तो शुरू करो ही करो, ताकि जो मेहनत का पैसा आपके पास है, आपके पेरेंट्स के पास है, वो उसकी वैल्यू कम नहीं जानी चाहिए, राइट? उसकी औकात कम नहीं जानी चाहिए। योर मनी डज नॉट डिजर्व टू बी वेस्टेड। उसकी औकात को मेंटेन करो, एक्चुअली बड़ा करो। तो फिक्स डिपॉजिट हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब कई लोग बोलेंगे यार बैंक लेकिन मुझे इंटरेस्ट क्यों देता है? बैंक ये इंटरेस्ट इसलिए देता है क्योंकि बैंक उस पैसे को यूज करके और पैसा कमाता है और आपको उसका रिटर्न देता है। इतना समझ लो, लोन्स दे देता है लोगों को, तो इंटरेस्ट देगा 10-12%, आपको दे देगा 7%, राइट? तो इंडियन बैंक का फायदा ही है, राइट? दिस इज लाइक द इंटायर बिजनेस मॉडल ऑफ बैंक्स, राइट? बट इतना डेप्थ में मत जाओ, सिंपल पहला तरीका बता दिया है, सेफेस्ट फिक्स डिपॉजिट कर लो। 7 to 8% रिटर्न आराम से अभी बैंक्स में मिल रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, अपने पैसे को बचाने के लिए और इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, यानी पैसे की वैल्यू से मतलब डाउन ना जाने के लिए, थोड़ा सा अपसाइड में रहे, उसके लिए अच्छा तरीका आ जाता है, जो कि है फिक्स डिपॉजिट। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि यार ठीक है निष्कर्ष, इन्वेस्ट करने के लिए तो तुम बता रहे हो, बट मैं पैसा कमाऊं कैसे? तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट तरीका मुझे लगता है इस साल पैसे कमाने का, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, नीचे लिंक ऐड कर दिया है, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। उसमें बेस्ट तरीका रेकमेंड किया है इस साल में, जिससे मुझे लगता है काफी लोग करोड़पति बनेंगे, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। बाकी वापस आ जाते हैं सेकंड मेथड पे, सेकंड इन्वेस्टमेंट व्हीकल पे, जो कि है म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स का ना आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, वैसे तो नाम से समझ आ जाता है। म्यूचुअल फंड्स की ना कुछ कंपनीज होती हैं, कुछ हाउसेज होते हैं, बैंक्स अपने म्यूचुअल फंड्स रन करते हैं, काफी कंपनीज होती है जिनके अपने म्यूचुअल फंड्स होते हैं। इन कंपनीज में कुछ बहुत स्मार्ट लोग होते हैं जो काफी लोगों का पैसा लेके मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, एक रिटर्न लेके आते हैं, अपना कट रखते हैं, और जिन लोगों ने वो पैसा इन्वेस्ट किया उनसे वो रिटर्न शेयर करते हैं। तो मतलब म्यूचुअल, काफी सारे लोगों के फंड्स, स्मार्ट इंसान ने करा इन्वेस्ट, उस पे कमाया पैसा, अपना पार्ट रखा और आपको दे दिया रिटर्न। ये है म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट। एंड ऑनेस्टली म्यूचुअल फंड्स मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो आपको 25-30%, इवन 40% का रिटर्न दिया उन्होंने एक साल में। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आपके पास 40,000 रुपए आप उस पैसे पे ऑलरेडी कमा चुके होते। ऐसे फंड्स भी आज मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। इनफैक्ट मैं 40% की बात नहीं करता, एवरेज बात करते हैं। एक एवरेज म्यूचुअल फंड, अगर आप निफ्टी 50 वगैरह देखते हो,
उसका रिटर्न अभी मान के चल सकते हो 12 से 13% चलता है। 12 से 15% तो इसका ओवरऑल एवरेज हो जाता है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप सीधा लाख रुपए डालो यार। आपने एसआईपी के बारे में सुना होगा, तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी हर महीने आपके अकाउंट से जो आप अमाउंट बोलोगे कटता रहेगा, जब तक बोलोगे कटता रहेगा। आपको अगर कोई कमिटमेंट नहीं है, आज रोकना चाहते हो आज रोक दो, और उस पैसे को आप कभी भी विड्रॉ भी कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड्स मुझे पर्सनली उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया इन्वेस्टमेंट लगती है। जैसे मैं डेटा देख रहा था कि यार लास्ट 5 साल में जो टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स है ना इंडिया में, उन्होंने एवरेज 25 से 30% का रिटर्न दिया है, विच इज़ फकिंग ऑसम। तो और इसमें कंपाउंडिंग का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, यानी आप आज मान लो आपने एसआईपी शुरू करी, आपने उस पर कुछ पैसा कमाया, अगले महीने कमाया, और जो आप पैसा कमाते हो उस पर भी फिर आप और पैसा कमाते हो, तो इसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। और इसको समझाने के लिए मैं आपको क्या करूंगा, अपना स्क्रीन शेयर करूंगा एंड आई एम गोना शो यू कि एक्चुअली में एसआईपीज और ये सब चीज़ें काम कैसे करती हैं। और अगर आप एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, वो एग्जाम्पल दूंगा, और अगर आप उस अमाउंट को मान लो हर साल थोड़ा बहुत बढ़ाते हो, उसमें कितना रिटर्न आता है आपको वो भी दिखाऊंगा। तो चलते हैं मेरे स्क्रीन पे। अब इस शीट पे सबसे पहले, और इस शीट का लिंक मैं नीचे ऐड कर दूंगा, तो हम इसको डुप्लीकेट करके एडिट कर लेना। मान लो आपने इनिशियल एसआईपी अमाउंट 1000 रुपए से स्टार्ट किया, ठीक है। अभी ये स्टेप अप और ये सब चीज़ें भी भूल जाओ, ये क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ। मान लेते हैं कि भाई मेरा जो एवरेज म्यूचुअल फंड का रिटर्न है वो है 12%, और 6% में मान रहा हूँ इन्फ्लेशन का रेट, यानी मेरे पैसे की जो वैल्यू है वो 6% हर साल कम होगी। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ। एक साल के एंड में अगर मैं 1000 रुपये हर महीने डालता हूँ, मैं 12,000 रुपये इन्वेस्ट कर चुका हूँ। तो 12,000 अगर आप आज के हिसाब से देखोगे बन जाएंगे 12,700 के आसपास, तो तुम नेट पॉजिटिव में ही हो। इन्फ्लेशन के हिसाब से भी देखेंगे तो अगर 11,600 भी है तो वो 11,600 भी आपके 11,965 ऑलमोस्ट 12,000 बन चुके हैं। तो ओवरऑल आप नेट पॉजिटिव में ही हो, बैठे बैठे आपका पैसा ग्रो हुआ है, राइट। 5 साल के एंड में आप 60,000 इन्वेस्ट कर चुके होंगे, वो बन जाएंगे 81,000, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन को भी दिमाग में रखते हुए चलना है तो 51,000 बन गए होंगे 61। 10 साल में 90 मान लो आपने इन्वेस्ट किए, वो बन गए होंगे 1,30,000 के आसपास। और ऐसी 40 साल के एंड में आपने मान लो 1,80,000 इन्वेस्ट किए थे, इन्फ्लेशन को दिमाग में रखते हुए, वो बन गए होंगे आपके 11 लाख। तो ऑलमोस्ट तुम देखोगे यार 1,80,000 डाला और वो बन गए हैं 11 लाख। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, और ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सिर्फ हर महीने 1000 रुपये डालते हो। लेकिन ऐसा थोड़ी ना हर महीने 40 साल तक 1000 रुपये डालते रहोगे, पैसा भी तो ज़्यादा कमाओगे और पैसा भी तो इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि अगर और पैसा इन्वेस्ट करके और पैसा मिल रहा है, सेफ रिटर्न मिल रहा है, सो व्हाई नॉट। कोई गैम्बल थोड़ी ना है, राइट। दीज आर एथिकल कंपनीज इन्वेस्टिंग मनी इन द मार्केट एंड गिविंग यू रिटर्न, करेक्ट। तो ये पूरा फंडामेंटल यहाँ पे आ जाता है। मान लो आपने 5,000 रुपये से ये चीज़ स्टार्ट करी होती तो भाई गेम और बदल जाएगा। अगर आप 5,000 से स्टार्ट करोगे, 10 साल में मान लो भाई आपने 6 लाख डाले, आज के हिसाब से देखते हैं वो बन जाएंगे आपके 11 लाख, ऑलमोस्ट डबल। 40 साल में आपने 24 लाख इसमें डाल दिए, वो आपके बन जाएंगे 6 करोड़ के आसपास। देख लो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, ऑलमोस्ट 6 करोड़ अगर मैं आज के हिसाब से देखता हूँ। बट ऑफ कोर्स पैसे की वैल्यू टाइम के साथ कम होगी, तो इन्फ्लेशन को दिमाग में रखते हुए जो आज मैं 24 लाख मान लो देख रहा हूँ, उसकी टेक्निकली देखा जाए मैंने 9 लाख डाली, लेकिन फिर भी वो मेरे 9 लाख जो रुपए हैं वो ऑलमोस्ट 60 लाख रुपए बन चुके होंगे अगर मैं आज के हिसाब से सोचता हूँ तो। एंड दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी। अब एक तो हो गया कि मैं फिक्स डाल रहा हूं, अब एक कॉन्सेप्ट होता है स्टेप अप एसआईपी का। यानी मान लो आपने अपनी एसआईपी को एक पर्टिकुलर परसेंटेज से हर साल आप बढ़ाते गए। तो मान लो भाई मैं बोलता हूँ मैं हर साल 10% से अपनी एसआईपी बढ़ाऊंगा। आज 5,000 रुपये एसआईपी कर रहा हूँ एक साल तक, अगले साल से 10% यानी 500 रुपये बढ़ा दी तो 5,500 करूंगा। उसके अगले साल मान लो मैंने 10% और बढ़ा दिया, राइट, जो भी वो अमाउंट होता है। उसके कंपैरिजन में आप देखोगे कि अगर आप स्टेप अप एसआईपी करोगे तो यू विल मेक मोर मनी। और अगर आप देखते हो 40 साल में अगर आप देखोगे, अगर आपने स्टेप अप एसआईपी करा हो तो आप 1 करोड़ रुपए ज्यादा कमाओगे, बस अपनी इन्वेस्टमेंट को हर साल 10% से बढ़ा के, ठीक है। अगर आप 30 साल में देखोगे तो यू विल मेक 45 लाख रुपीज मोर, बस 10% से बढ़ा के। दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दैट इज द पावर ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड एसआईपीज। तो यार कुछ और करो या ना करो, ये चीज़ तुम्हें ज़रूर स्टार्ट करनी है। एंड ये टेबल और इसका एक क्रेडिट देना चाहूँगा मैं मिस्टर अंकुर वारिकू को। ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने उनकी टेबल यूज़ करी है एंड आई वुड लाइक टू गिव हिम क्रेडिट फॉर इट। ही इज डेफिनेटली अ मास्टर इट। मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ व्हाट मैटर्स इज कि आपको यार समझ आना चाहिए, कोई समझाए समझ आना चाहिए। एंड आई होप आपको समझ आया हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब वापस चलते हैं एंड बात करते हैं अपने नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट व्हीकल के बारे में, जो कि है पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड।
जब आप एफडी का मान लो प्रॉफिट विड्रॉ करोगे, मान लो आज आपने लाख रुपए एफडी में डाले और वो लाख रुपए 1.5 लाख रुपए बन चुका है, तो हमने 50,000 प्रॉफिट कमाया। उस 50,000 पे ना आपको बैंक ऑफ कोर्स टैक्स देना पड़ेगा, बट दैट्स फाइन, प्रॉफिट पे टैक्स दे रहे हो, यू नॉट लूजिंग मनी। दूसरी चीज, मान लो म्यूचुअल फंड्स में भी अगर आप अपना प्रॉफिट विड्रॉ करते हो उस पर भी टैक्स है। नॉर्मल है यार, टैक्स तो देना ही है इसमें, एंड लोग टैक्स से डरते हैं, क्यों डर रहे हो, लॉस थोड़ी हो रहा है। अगर 100 रुपए प्रॉफिट करके उसमें टैक्स भी देना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कंट्री में रह रहे हो, दे दो टैक्स, राइट। लेकिन पीपीएफ में ना एक डिफरेंस है, पीपीएफ ना लॉन्ग टर्म टैक्स सेविंग है। पीपीएफ भी आपको ना एवरेज साल का 7.1% ही रिटर्न देता है, लेकिन उसका जो प्रॉफिट आप विड्रॉ करोगे वो टैक्स फ्री है, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। तो इट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, जिससे आपको जब भी आप प्रॉफिट विड्रॉ करोगे यू डोंट हैव टू पे टैक्स। एंड इसमें बस एक चीज़ होती है, देयर इज अ लॉक इन पीरियड, मतलब मान लो 7 साल तक आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में, एफडीज में, व्हेनेवर यू वांट यू कैन विड्रॉ योर मनी। एफडी तो लाइक मोबाइल ऐप्स वगैरह से इंस्टेंट हो जाती है, म्यूचुअल फंड्स में कुछ आई थिंक 3 से 5 दिन, 6-7 दिन का प्रोसेसिंग टाइम होता है, पैसा आपके पास आ जाता है। और पीपीएफ आप डायरेक्टली अपने बैंक वगैरह के साथ स्टार्ट कर सकते हो। ये हो जाता है अपना तीसरा इन्वेस्टमेंट व्हीकल। अब आप बोलोगे यार तो यार मैं सारे म्यूचुअल फंड्स में डाल देता हूँ ना, नहीं वो नहीं करना, हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना है, ताकि हमारा बोलते हैं ना, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो हम अपने सारे अंडे एक बास्केट में नहीं डालेंगे, ताकि हम मतलब यार मेरे को हर घाट का पानी पीना है, मुझे हर घाट का पानी का टेस्ट चाहिए, रिटर्न चाहिए, मुझे बढ़िया हेल्दी रहना है, अपने पोर्टफोलियो को हेल्दी रखना है, तो इसलिए आप मल्टीपल इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग चौथे इन्वेस्टमेंट व्हीकल पे, जो कि है गोल्ड। गोल्ड सोना, मैं फिजिकल सोना खरीदने की बात नहीं कर रहा हूं। नाउ यू कैन ऑल्सो बाय डिजिटल गोल्ड। अब डिजिटल गोल्ड क्या होता है, देयर आर डिफरेंट कंपनीज जिसके थ्रू आप ना डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हो। एक्चुअली में वो आपके लिए गोल्ड खरीदेंगे, उसको स्टॉक करेंगे, अपने पास सेव करेंगे अपने लॉकर्स में, और अगर आप उस गोल्ड को मंगवाना चाहो अपने पास ब्रिक्स के फॉर्म में, जो मतलब फिजिकली, या आप उस गोल्ड का कुछ बनवाना चाहो किसी बड़े ये जो ज्वेलरी वाले ब्रांड्स होते हैं, वो भी कर सकते हो। इसके बहुत सारे रिकमेंडेशंस हैं, राइट। अगेन मैं जिन भी ऐप्स और इन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ गाइज, मैं उनसे एफिलिएटेड नहीं हूँ, बट आप इस पर रिसर्च कर लेना। मैं कोई एग्जांपल दे दूंगा तो, बट मैं एग्जांपल भी नहीं देना चाहता आपको। आप जाओ डिजिटल गोल्ड SIP सर्च कर लेना गूगल पे, समझ आ जाएगा, अपनी रिसर्च करो। एक कंपनी जिसके थ्रू मैं ये करता हूँ, अच्छी कंपनी है। और अगर आप गोल्ड पे देखोगे ना, गोल्ड ने लास्ट 5 सालों में 17% का एवरेज ईयरली रिटर्न दिया है, विच इज ऑसम। और मुझे लगता है यार, इंडियन कल्चर में देखोगे, शादियां होती हैं, ज्वेलरी बनती है, तो मुझे लगता है इवन फ्रॉम द कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। एंड गोल्ड यार, इसकी वो काफ़ी वैल्यू बड़ी है, तो डेफिनेटली आप गोल्ड में भी ये चीज़ कर सकते हो। इनफैक्ट जो शीट मैंने आपको SIPs के लिए दिखाई थी, अगर आप देखना चाहो कि यार अगर मैं गोल्ड में एवरेज 17% एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है, और मान लो भाई अगर मैं 10% स्टेप अप करना डाल के देख लेना, बट यहाँ पे भी आप देख पाओगे कि कितना वैल्यू आपका उसका बढ़ेगा, बिकॉज इट ऑल ड्रिल्स डाउन टू नंबर्स, राइट। तो एंड अगेन लाइक आई सेड, इट इज़ अ वेरी गुड वे टू डाइवर्सिफाई योर मनी। ओके, अब वापस आ जाते हैं अपने 5वें, हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन्वेस्टमेंट व्हीकल पे, जो कि है क्रिप्टो करेंसीज। निष्कर्ष, क्रिप्टो काफ़ी लोगों को लगता है क्रिप्टो इलीगल है, क्रिप्टो इंडिया में बैंड है। अरे भाई, सही तरीके से एथिकली करा जा सकता है, एज लॉन्ग एज गवर्नमेंट को पता है आप कहाँ पैसा डाल रहे हो, कर सकते हो। ऑफ कोर्स व्हेन यू विड्रॉ योर प्रॉफिट यू विल हैव टू पे टैक्स, बट दैट्स टोटली फाइन। टैक्स अपने प्रॉफिट पे दे रहे हो। मुझे समझ नहीं आता, लोग इतने बेवकूफ़ हो जाते हैं कि इतना रिटर्न तो आएगा सर, टैक्स के बारे में बताओ। हाँ तो क्या हो गया भाई, टैक्स तो देना ही है ना, टैक्स तो दोगी। इसमें दिक्कत की क्या बात है, प्रॉफिट पे टैक्स दे रहे हो ना, लॉस थोड़ी ना हो रहा, तुम्हारा कमाया है तुमने। अब इंडिया में रहना है, रोडों पे घूमना है, पानी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो दो ना गवर्नमेंट को टैक्स, ठीक है। बाकी टैक्स को बेटर समझने के लिए अपने CA से बात कर लेना, ठीक है। बट एनीवे वापस आते हैं क्रिप्टो करेंसीज। देखो, मुझे लगता है यार, आपको ना अपना पैसा कभी भी ऐसी जगहों पे नहीं डालना चाहिए जिसकी आपको समझ नहीं है, या जो आपको सोर्स गारंटीड या ऑलमोस्ट गारंटीड रिजल्ट्स ना ला के दे, वहाँ पैसा मत डालो। जहाँ रिटर्न्स है मत पैसा डालो। लेकिन कुछ क्रिप्टो करेंसीज ना सेफ है, जैसे बिटकॉइन के बारे में सबको पता है, इथीरियम के बारे में सबको पता है। ऐसी सोलाना नाम की करेंसी है, मैं डेटा देख रहा था यार, इन करेंसीज है ना लास्ट 5 साल में 100% का ईयरली रिटर्न दिया है, 100%, 200%। इवन एक सोलाना नाम की करेंसी है, 4000% का भी एवरेज रिटर्न दिया है। क्या ये रिटर्न ऐसी रहेगा आगे? आई एम नॉट सेइंग दैट, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं रहेगा, लेकिन चीज़ें थोड़ी स्टेबलाइज होंगी, रेगुलराइज होंगी। अभी बेस्ट टाइम है, अगर नहीं क्रिप्टो कर रहे हो, डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो का कुछ पार्ट यहाँ पे आप डालो, जो आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे किसी एक्सपर्ट से समझ लेना कैसे करना है। बट अगर मतलब बहुत ईजिली आपको एक स्टेबल 15, 20, 25% का रिटर्न है तो लॉन्ग रन यहाँ से मिल सकता है।
ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मार्केट प्रिडिक्शंस बोल रही हैं, ये डेटा बोल रहा है, एंड इट्स ऑल अबाउट डाइवर्सिफाइंग योर मनी। क्रिप्टो और इन सब में ना यार कोई हाई रिस्क है, कोई लो रिस्क है, और वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। और वहीं से हम लोग आ जाते हैं एज वाइज ब्रेकडाउन पे, क्योंकि आई थिंक कितना पैसा आप कहाँ डालोगे ये डिपेंड करता है आपकी एज पे भी। क्योंकि अगर आपकी एज कम है तो आप थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा ले सकते हो, क्योंकि दिक्कत नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। एज ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो इंसान रिस्क कम लेना प्रेफर करता है। एक चीज़ ज़रूर याद रखना, ये मत सोचना कि यार अगर मेरे को इसी में सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा तो मैं और जगहों पे क्यों डालूं। इट इज़ नॉट दैट सिंपल, क्योंकि यार एवरेज है ये, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हर साल उतना ही रिटर्न मिलेगा, कम भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, लेकिन बाकी चीज़ें में आपको मान लो एक गारंटी रिटर्न मिल ही रहा है। तो ओवरऑल जो आप पैसा कमाओगे अपने पैसे पे, उसमें ना एक कंसिस्टेंसी आ जाती है, ताकि आप एवरेज नेट पॉजिटिव में अच्छा पैसा कमाओ, फाइनेंशियली फ्री हो सको, अपने पैसे को काम करने दे सको, आपका पैसा आपको पैसा कमा के दे। ठीक है, अब आपको सिंपल समझा देता हूँ। सबसे पहले मान लो 25 साल से छोटे हो, यंग हो, इन्वेस्टर हो, तो एफडी में मुझे लगता है आपको डालना चाहिए 10%। ठीक है, क्योंकि इसमें बिल्कुल लो, इसमें रिस्क कोई है ही नहीं, राइट, मिनिमल सेफ्टी नेट है, और आपकी सेविंग हो जाएगी, इन्फ्लेशन को बीट कर दोगे। 50% आपको डालना चाहिए म्यूचुअल फंड में, क्योंकि म्यूचुअल फंड हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, राइट, कंपाउंडिंग होगी आगे तक, जितना टाइम म्यूचुअल फंड में पैसा रहेगा उतना ज़्यादा वो ग्रो करता है। वो शीट में भी मैंने आपको समझा दिया था। पीपीएफ में डालो 10%, गोल्ड में डालो 10%, बिटकॉइन में डालो 20%, क्योंकि बिटकॉइन में 20% डाल के भी आप, हाई रिस्क है बट आप ले सकते हो, 20% ही डाल रहे हैं, बट मेजॉरिटी पैसा हमने म्यूचुअल फंड्स में डाला है। ठीक है, ऐसे ही अब मैं आपको अलग अलग एजेस का ब्रेकडाउन दे देता हूँ। तो 25 साल की हमने बात कर ली, अगर तुम 25 से नीचे के हो, अगर तुम 25 से 35 साल के हो, आप करियर नया नया स्टार्ट हुआ है, अर्ली करियर में हो अभी लाइफ के, 20% एफडीएस में, 40% म्यूचुअल फंड्स में, पीवीएफ में 20, गोल्ड में 10, बिटकॉइन में 10। ठीक है, 35 to 50 हो, मिड करियर हो, तो एफडी में 30, म्यूचुअल फंड में 30, पीपीएफ में 30, गोल्ड में 5, बिटकॉइन में 5। ठीक है, और अगर आप 50+ हो, नियर रिटायरमेंट हो, लेट्स से, एफडी में 50, अगेन थोड़ा सेफ्टी अब इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल फंड में 20, पीपीएफ में 20, गोल्ड में 5, बिटकॉइन में 5। तो हमने ज़्यादा पैसा एज के हिसाब से वहाँ डेलीगेट किया है, वहाँ डेडिकेट किया है, जहाँ पे जो हमारे लिए अभी बेस्ट है। अगर हम छोटी एज में पैसा कंपाउंड करेगा, थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले सकते हो, ज़्यादा पैसा वहाँ है। अगर हम बड़ी एज की तरफ हैं तो हम रिस्क कम ले सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो ज़्यादा पैसा ऐसी जगहों पर है जहाँ पे गारंटी रिटर्न मिलेगा, राइट। सो दिस इज़ लाइक द एज वाइज ब्रेकडाउन। और अगर मान लो आप बोलते हो यार मेरे पास मान लें निष्कर्ष मुझे 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने हर महीने, तो उसका भी एक एग्जाम्पल मैं आपको अभी सामने दिखा देता हूँ। एंड लाइक आई सेड गाइस, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे ब्लाइंडली फॉलो मत करो। ये तरीका यार मेरे हिसाब से सही है, मैं ऐसे इन्वेस्ट करता हूँ, अपने पैसे को काफ़ी टाइम से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आई हैव हैड ग्रेट रिटर्न्स ऑन इट। कैसे करना है आपकी चॉइस है, मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, आपको नॉलेज देना, बाकी अपना दिमाग लगाओ, किसी और से बात करनी करो, किसी और को कंसल्ट करना है करो, ठीक है, बट डू योर ड्यू डिलिजेंस एंड स्टार्ट। बट आई रियली फील दैट कुछ करो या ना करो, अपने पैसे को इन्वेस्ट ज़रूर करो, उसकी वैल्यू डाउन मत जाने दो। मेहनत से पैसा आता है, उसकी वैल्यू मेंटेन रखो। एक्चुअली अगर आप अपने पैसे से और रिटर्न कमा सकते हो, अपने पैसे को काम करके, अपने पैसे को काम करने दे के और पैसा कमा सकते हो, सो व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम, राइट। पैसा बढ़ाओ, ऐसे ही आप रिटायर हो सकोगे, जल्दी रिटायर हो सकोगे, पैसिव इनकम कमा सकोगे, बिकॉज दिस इज ट्रू पैसिव इनकम। ओके, एंड लाइक आई सेड, अगर आप ये सोच रहे हो कि चल ये तो ठीक है बट पैसा कमाऊं कैसे, तो उसके लिए जो मुझे बेस्ट तरीका लगता है, मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, नीचे लिंक ऐड कर दिया है, उसको जाके देख लेना। अगर इस तरह का अपने आप को और फाइनेंशियली सिक्योर, स्टेबल और ग्रो करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसा बहुत कंटेंट बनाता हूँ। इस वीडियो को सही लोग के साथ शेयर ज़रूर करना जो अमीर बनना चाहते हैं, जो फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं इन द लॉन्ग रन। इस वीडियो को उनसे शेयर करो। वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।